नमस्कार, एससीएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू शहर में आज दोपहर के समय तेज बरसात से लोगों को गर्मी से निजात मिली। बारिश से कई जगह पर पेड़ टूटकर गिरने की आदि की सूचना भी है। वहीं शहर में बारिश के पानी से सड़कें तलैया बन गई। दोपहर करीब 1 घंटे की बारिश से मौसम सुहाना हो गया। जिला कलेक्टर संदेश नायक के राजस्थान दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1958 के अंतर्गत रजिस्टर्ड संस्थान को सप्ताह में 1 दिन आवश्यक बंद रखने के निर्देश का असर देखने को मिला है। व्यापारियों ने प्रशासन को सहयोग रखते हुए आज रविवार का अवकाश मनाते हुए अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। इतना ही नहीं, कई सालों से बंद पड़ी अधिनियम की पालना करवाने के लिए व्यापारियों ने जिला कलेक्टर का आभार जताया है। आपको बता दें कि साप्ताहिक अवकाश की पालना करवाने के लिए कलेक्टर ने श्रम कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे जिले में इस अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड प्रतिष्ठान रजिस्ट्रेशन शर्तों के अनुसार सप्ताह में 1 दिन बंद रखवाया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने यह भी कहा कि सप्ताह में 1 दिन का अवकाश आवश्यक है। पिछले कुछ समय से बाजार को बंद रखने के बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये बंद रखने का जो नियम है ये तो बहुत पहले से ही राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है। अब कलेक्टर साहब ने जो ये श्रम विभाग के माध्यम से बंद करने का निर्णय इस कोरोना महामारी के काल में लिया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है और इससे व्यापारी को भी 1 दिन का हफ्ते में राहत मिलेगी। उससे व्यापार के हित में ये निर्णय लिया है। ये आगे तक जारी रहना चाहिए जिससे ये आदत बनी रहे बाज़ार में और लंबा फायदा मिलता रहे व्यापारियों को भी। आपका नाम? योगेश अग्रवाल। पिछले काफ़ी समय से और संडे को दुकानें बंद रहती है जी, मार्केट में बाजार बंद रहता है। हाँ। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये बहुत बढ़िया परिपाटी है। इससे दुकानदारों को सप्ताह में 1 दिन का राहत मिलेगी और अपना घरेलू काम है और है वो करते रहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम मुबीद है। रखने का प्रावधान है तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? सहमत हैं, इस विचार से पूरा होना भी चाहिए। हफ्ते में 1 दिन सभी के लिए। आपका नाम? मेरा नाम संजय। राजल देसर के गांव भावन देसर की रोही में एक खेत में खेजड़ी छांगने के दौरान पेड़ से गिरने से एक युवक की मौत हो गई। थाने के हेड कांस्टेबल रामनिवास ने बताया कि गांव भावन देसर निवासी रेवत राम ने सूचना दी कि उसका साला गांव घाबरिया निवासी 18 वर्षीय राजेंद्र पिछले 20 दिनों से उसके पास मजदूरी करने आया हुआ था। शनिवार को वह गांव के गोपाला राम के खेत में भंवरलाल, दीपाराम और रामकिशन के साथ मजदूरी करने गया था। खेत में खेजड़ी की छंगाई करते वक्त डाल टूटने से वह गिर गया तथा डाल उसके ऊपर गिर गई, जिससे वह घायल हो गया, जिसे तुरंत इलाज के लिए रतनगढ़ के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने राजेंद्र की गंभीर हालत को देखते हुए बीकानेर रेफर कर दिया। बीकानेर पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही राजेंद्र की मौत हो गई। पुलिस ने रेवतराम की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर यहां के सीएचसी में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। सर, आज जो घटना हुई इसके बारे में? ये मुंडेसर में अपने सिस्टर के पास में आया हुआ था जो कल मजदूरी के लिए गया था दुर्गा दत्त के खेत में। खेजड़ी का दवा टूटने से, खेजड़ी के दवा के नीचे दबने के कारण से इसके चोटें आई। दोनों ने इसको इलाज के लिए रतनगढ़ लाया गया, रतनगढ़ से बीकानेर के लिए रेफर किया गया। रास्ते में दम तोड़ दिया। इसके बाद पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। क्या नाम है सर इसका? राजेंद्र कुमार, उम्र 18 वर्ष। चूरू पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजगढ़ भरत राज के सुपरविजन में चलाए जा रहे मादक पदार्थों की कार्रवाई हेतु विशेष अभियान के दौरान तारानगर पुलिस ने मोटरसाइकिल पर अवैध गांजा परिवहन करते एक को गिरफ्तार कर कार्रवाई की है। थानाधिकारी राधेश्याम थालोड़ से मिली जानकारी के अनुसार थालोड़ द्वारा गठित टीम ने
राजगढ़ साहवा सर्किल पर नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल आती दिखाई दी। उक्त टीम ने मोटरसाइकिल को रुकवाकर चालक का नाम पूछा तो चालक ने अपना नाम साहिल बताया तथा युवक की तलाशी ली तो युवक के पास 1 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा मिला। पुलिस ने गांजे सहित आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। कल दोपहर को 1:15 पर नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल चालक पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल उसी दिशा में घुमाकर भागने लगा, तो शक होने पर हमने मोटरसाइकिल चालक को रोककर पूछताछ की तो उसने अपने मोटरसाइकिल बैग में गांजा होना बताया। चालक का नाम साहिल हुसैन निवासी दिल्ली, जो अब तारानगर में किराए के मकान पर रहता है। मोटरसाइकिल तलाशी ली, मोटरसाइकिल बैग में 1 किलो 150 ग्राम मादक पदार्थ गांजा मिला। इस पर थाना जब मुकदमा दर्ज किया गया NDPS एक्ट में, और जिसका अनुसंधान श्री गोविंद राम बिश्नोई थानाधिकारी साहब द्वारा किया जा रहा है। अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों को भोजन पहुंचाने के लिए संचालित जनता रसोई के स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह की अध्यक्षता तहसील अध्यक्ष पूर्णाराम सरावग ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CPIM के जिला सचिव निर्मल कुमार ने कहा कि जनता रसोई के एक कार्यकर्ता ने कोरोना योद्धा के रूप में काम किया है और तारानगर क्षेत्र के लोगों ने दिल खोलकर तन मन धन से सहयोग किया है। समारोह को भाजपा नगर अध्यक्ष जमरदीन तेली, कांग्रेस नेता हरि सिंह बेनीवाल, बसपा नेता श्रीचंद छापरवाल, जनता रसोई के संरक्षक और आप पार्टी के नेता भोजराज महिला, राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष स्वरूप सिंह सहारण, CPIM तहसील सचिव चिमनाराम पांडर, SFI तहसील अध्यक्ष हरि प्रसाद शर्मा आदि ने संबोधित कर कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन तहसील मंत्री अशोक शर्मा ने किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय किसान के तहसील उपाध्यक्ष हरलाल गौदार सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। नगर परिषद के पूर्व सभापति और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य गोविंद महसरिया ने मनरेगा योजना को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री पायलट की मेहनत का परिणाम है कि आज कोरोना महामारी के संकट के समय पूरे प्रदेश के ग्रामीण अंचल में काम करने वाले श्रमिकों को अपने गांव और अपने खेत खलियान में 45 लाख से अधिक श्रमिकों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार मिल रहा है, जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस विषय में रखी है? मनरेगा के कार्य के संबंध के अंदर रखी गई है। देखिए, राजस्थान में, पूरे देश में राजस्थान मनरेगा में कार्य देने में 1 नंबर पे है और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री सचिन जी पायलट के नेतृत्व में पूरा प्रदेश मनरेगा के माध्यम से मजबूत हो रहा है। आप ताज्जुब करोगे, बहुत खुशी की बात है कि पूरे प्रदेश में 45 लाख लोगों को अपने गांव में, अपने खेत में काम मिला है। ये बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी एजेंसी मैंने आज तक किसी स्टेट में नहीं देखी कि एक एजेंसी पूरे प्रदेश में इतने 45 लाख लोगों को रोजगार दे रही है। लॉकडाउन के दौरान चूरू की खाकी सामाजिक सरोकार निभाती आ रही है। इसी सामाजिक सरोकार को आगे बढ़ाते हुए चूरू की सदर थाना पुलिस परिंदों को भीषण गर्मी के मौसम में बचाने का प्रयास कर रही है। सदर थाना पुलिस के जवानों ने बेजुबान पक्षियों के लिए थाना परिसर और आसपास के क्षेत्रों में पेड़ों पर परिंदे लगाए और उनमें नियमित रूप से पानी डालने और चुगे की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी गई। इन पुलिस कर्मियों का कहना है कि लॉकडाउन में आम आदमी मानव सेवा तो कर ही रहा है, लेकिन बेजुबान जानवरों और पक्षियों के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना इंसान के लिए है। ऐसे में हम सभी को गर्मी के समय में पक्षियों के लिए आसपास के क्षेत्र में परिंदे और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करनी चाहिए। सुजानगढ़ में सालासर सड़क मार्ग पर स्थित गांव धां और लोडसर के बीच अल सुबह 2 ट्रकों के आमने सामने की भिड़ंत हो गई। NH 58 पर हुए इस हादसे में जोधपुर की ओर से आ रहे ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सामने वाले ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर सुजानगढ़ पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर दिलीप सिंह मय पुलिस मौके पर पहुंचे और बड़ी मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त ट्रक में फंसे मृतक के शव को निकलवाकर 108 एम्बुलेंस के जरिए राजकीय बगड़िया अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दे दी है। चूरू नगर परिषद मानसून पूर्व जर्जर भवनों को चिन्हित करने के लिए सर्वे करेगी। इसके लिए नगर परिषद आयुक्त ने आदेश भी जारी कर दिए हैं।
इधर शहर के मुख्य बाजार में 1 जून को बारिश में गिरी हवेली को 48 घंटे में गिराने के भी आदेश दिए गए हैं। नगर परिषद प्रशासन ने जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में संबंधित को सूचना देकर स्वयं के स्तर पर गिरवाने के आदेश दिए हैं। नगर परिषद आयुक्त ने इस हवेली को गिराने के दौरान वीडियोग्राफी भी करवाने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि हादसे के बाद से यहां बैरिकेड्स लगाकर सड़क को बंद कर दिया गया था, जिससे न केवल इस क्षेत्र के दुकानदारों की बिक्री ठप हुई है, अपितु लोगों को आवागमन में भी परेशानी हो रही है। चूरू जिले में 8 जून को भाजपा अपने 39 मंडलों पर बूथ संपर्क अभियान शुरू करेगी। इस अभियान के तहत भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर अभियान के तहत दिए गए पैकेज का प्रचार प्रसार किया जाएगा। बूथ संपर्क अभियान के जिला संयोजक भास्कर शर्मा ने बताया कि चूरू जिला मुख्यालय पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता करेंगे। सालासर में सांसद राहुल कसवा और पूर्व विधायक खेमाराम मेघवाल, सादुलपुर में पूर्व सांसद राम सिंह कसवा और जिला उपाध्यक्ष प्रेमा देवी शर्मा, रतनगढ़ शहर में विधायक अभिनेश महर्षि और जिला उपाध्यक्ष स्वरूप सिंह राठौड़, राजलदेसर में प्रदेश प्रवक्ता ओम सारस्वत और पूर्व जिला महामंत्री बजरंग गुर्जर, सरदार शहर में पूर्व विधायक अशोक पिंचा और जिला महामंत्री जितेंद्र शर्मा, रतननगर में जिला प्रमुख हरलाल साहरण और पूर्व जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, तारानगर में विधानसभा प्रत्याशी राकेश जांगीर और जिला उपाध्यक्ष हेम सिंह शेखावत, साहुआ में जिला उपाध्यक्ष महावीर पूनिया और सुरेश प्रजापत, छापर में जिला महामंत्री नरेंद्र काछवाल और जिला उपाध्यक्ष भास्कर शर्मा, बीदासर में पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव चावला और पूर्व जिला उपाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी बूथ संपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे। चूरू जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि जिले की 6 ग्राम पंचायतों में गत दिनों टिड्डी दल की उपस्थिति दर्ज की गई थी। इसमें सरदार शहर और बीदासर के कुछ इलाकों में बड़े स्तर पर टिड्डी दलों का आवागमन हुआ था। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कहा कि हमने एक टास्क फोर्स बनाया है जिसमें केंद्र सरकार के टिड्डी कंट्रोल ऑफिसर है और उसमें जिले के एग्रीकल्चर और राजस्व विभाग के अधिकारी भी शामिल है। कलेक्टर नायक ने बताया कि टिड्डियों पर नियंत्रण के लिए अभी हमारे पास जो केमिकल है वो पर्याप्त मात्रा में है। उन्होंने कहा कि टिड्डियों पर नियंत्रण पाने के लिए जब ऑपरेशन चलाया जाता है तो उसमें कई संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे व्हीकल, टैंकर और स्प्रे मशीन, जिनके लिए हमने टेंडर निकाला है और हमें बजट भी उपलब्ध हुआ है। 6.5 लाख का बजट को एग्रीकल्चर विभाग को स्थानांतरित किया गया है और इसके साथ साथ लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। अगर टिड्डी दल आता है तो उसे लोकल स्तर पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। स्प्रेयर्स है उसके लिए हमने टेंडर भी निकाला था और उसके लिए रिलीफ डिपार्टमेंट से हमें बजट भी उपलब्ध हुआ है। उस बजट को 6.5 लाख रुपए बजट को हमने जो हमारी विभाग है एग्रीकल्चर विभाग है उसको हस्तांतरित किए हैं। उसके साथ साथ लोगों को भी हम अवेयरनेस कर रहे हैं कि कैसे इस टिड्डी दल जब आती है तो कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लोकल जो अवेलेबल मटेरियल्स है, अवेलेबल जो रिसोर्सेस है उसको प्लान अप करना है। हमारे कृषि मित्र है, तो कृषि मित्र को भी हमने अवेयर करके रखा है। जब भी वो लोकस्ट का जो इन्फॉर्मेशन आती है तो हमें सूचना देते हैं। यूजुअली ये पाया गया है कि लोकस्ट जो ये टिड्डी है रात को सेटल होते हैं, तब हम इसका कंट्रोल ऑपरेशन चलाते हैं। इसके लिए इनका ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमने हमारे जो कंट्रोल है एक ग्रुप भी बनाया है, उसके द्वारा हम मॉनिटरिंग करते हैं। राजगढ़ सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई की मौत मामले की सीबीआई से राज्य सरकार की मंजूरी मिलने के बाद रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। रतनगढ़ विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने इस संबंध में बहुत देर कर दी है। उन्होंने कहा कि अब उनको मजबूर होकर जांच की घोषणा करनी पड़ी है। विधायक महर्षि ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सलाह देना चाहता हूं कि वह जनहित के कार्य में देरी न करे बल्कि तुरंत प्रभाव से घोषणा करे। उन्होंने कहा कि भाजपा के दबाव में आकर ही सरकार की आंखें खुली है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत देरी की। उनको पहले ही दिन सीबीआई की जांच की घोषणा कर देनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यदि कोई जनहित में मांग कर दी तो कोई गुनाह कर दिया क्या? उन्होंने तो उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए मांग की थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ऐसे ले लिया जैसे ये कोई हमारे दुश्मन है। आज उनको मजबूर होकर के जांच की घोषणा करनी पड़ी न कल। ऐसी स्थिति में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सलाह देना चाहता हूँ कि वे देरी नहीं किया करें। जनहित के कामों के लिए तुरंत प्रभाव से घोषणा किया करें। मजबूर होकर के घोषणा करनी पड़े, ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। मुख्य मानते क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाया और परिवार को न्याय दिलाने के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आगे आकर के भूमिका निभाती है, निश्चित रूप से सरकार की आंखें खुली हैं और खुलनी चाहिए। निश्चित रूप से न्याय मिलेगा और परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, राजस्थान की सरकार को सबक मिलेगा कि किस तरह से अन्याय राजस्थान में लोगों के साथ में हो रहा है।
वो अन्याय यदि नहीं रुका तो निश्चित रूप से जनता सड़कों पर आकर के इस तरह की मांगे करके लोगों को न्याय दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नेतृत्व में करेगी। बिसाऊ के निकट गांव ढिलसर के युवा सामाजिक कार्यकर्ता राजेश गोठवाल को भीम आर्मी झुंझुनू की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए मंडावा विधानसभा सोशल मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है। आर्मी के झुंझुनू जिला अध्यक्ष गोविंद बोयल ने उन्हें नियुक्ति देकर संगठन के मिशन को मजबूती प्रदान करने वाली गतिविधियों के निर्देश दिए हैं। गोठवाल की नियुक्ति पर गाँव के युवा वर्ग ने हर्ष व्यक्त किया है। बिसाऊ कस्बे में शनिवार देर शाम आई तेज बारिश का दौर रविवार दोपहर को भी जारी रहा। दोपहर को अच्छी बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली। शनिवार शाम को तेज सूटे के साथ आई बारिश के दौरान यहां एक 4 दीवारी गिरने से वार्ड 7 निवासी तैयब न्यारिया घायल हो गया। सामाजिक कार्यकर्ता इस्माइल तंवर ने बताया कि तेज सूटे के साथ हुई तूफानी बारिश से बचने के लिए दीवार की ओट में खड़ा हुआ तैयब घायल हो गया। इसके अलावा एक घर के कमरे की पट्टी टूटने से महिला के सिर में चोट लगी। तंवर ने दोनों घायलों को मुआवजा दिलाने की मांग की। उधर घायल महिला के सिर में चोट ज्यादा होने से राजकीय जटिया अस्पताल में डॉक्टर मनोज शर्मा एवं मेडिकल टीम ने उपचार के बाद चूरू रेफर कर दिया। वहीं युवक को मामूली चोट लगने से उसे उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। शाम को एक औरत आई थी तो आंधी तूफान के कारण उसे सिर में चोट लगी थी, तो उसे खून ज़्यादा आ रहा था सिर में, तो यहाँ प्राथमिक उपचार दे करके उसे चूरू के लिए कर दिया गया। और अभी एक मरीज आया है तो उसे हाथ में चोट है, तो उसे ज़्यादा चोट नहीं है, उसका इलाज यहाँ कर दिया गया। मैं डॉक्टर मनोज शर्मा। तो खेल रहे थे, खेलते में दीवार पर करने खड़े हो गए तो तूफान आया। मैं देखा दीवार पर करने उठ कर खड़े हो गया, तो बारिश आई, तूफान आया। मैं थोड़े यहाँ भागने सोचे, हमारे ऊपर आके गिर गया। कहाँ लगी आपके? जो थोड़ी देर पहले जो तूफान आया था, जो बारिश आई थी, उसके अंदर लोगों का काफ़ी नुकसान हो चुका है। ये पूरा कंपाउंड जो है वो पूरा कंपाउंड भी गिर गया है। यहाँ बच्चे खेल रहे थे, तो कुछ बारिश आने की वजह से वो ओट में आए थे, दीवार की ओट में आए थे, उनको नहीं पता था कि दीवार भी गिर जाएगी, तो कुछ 2-3 लड़कों को थोड़ी चोट भी आई है। काफ़ी नुकसान हुआ है और मोहल्ले के अंदर वहाँ भी नुकसान हुआ है। तो मैं सरकार से एक मांग रखना चाहूँगा कि जिनका भी नुकसान हुआ है, प्राकृतिक नुकसान है, तो मैं चाहूँगा कि इनको मुआवजा मिले। बिसाऊ कस्बे के वार्ड 9 में भिगंजर रोड पर जमा होने वाले बरसाती पानी की समस्या को लेकर पालिका ने सड़क को ऊपर उठाने का काम शुरू किया है। पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली ने बताया कि मानसून पूर्व की बरसात को देखते हुए करीब 90 मीटर सीसी सड़क को दोबारा बनाते हुए ऊपर उठाने का काम शुरू किया गया है। करीब 2.5 फीट सड़क ऊंची उठने से लोगों को आवागमन में सुविधा रहेगी। पालिका उपाध्यक्ष रामगोपाल सैनी की देखरेख में ठेकेदार के कर्मचारी सड़क पर काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस रास्ते को गैस एजेंसी भीकनसर और टाई गांव जाने के अलावा खेतों तक पहुंचने के लिए लोग काम में लेते हैं और जरा सी बारिश में यहां पर रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। पब्लिक की परेशानी को देखते हुए ये 100 मीटर रोड पानी भरता था, यहाँ सबकी परेशानी थी, नगर पालिका से ये बनवा रहे हैं। नहीं गिरूँगी ये बाईपास रोड है, भिखनसर जाने वाली, भिखनसर टाई की रोड है बाईपास से। क्या नाम है आपका? शमशान भूमि के पास। क्या नाम है आपका? उपाध्यक्ष रामगोपाल सैनी। रतनगढ़ में सफाई कर्मचारी प्रकोष्ठ के तहसील अध्यक्ष रवि प्रकाश पवार की अध्यक्षता में कार्यकारिणी गठन के लिए बैठक का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय वंचित लोक मंच के बैनर तले वार्ड संख्या 30 स्थित वाल्मीकि भवन में आयोजित बैठक में विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से कार्यकारिणी का गठन किया गया तथा उक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। नवगठित कार्यकारिणी में तहसील उपाध्यक्ष अशोक कुमार पवार, महामंत्री विष्णु कुमार, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश चावरिया, महासचिव संजय कुमार, सचिव राजेश धारू को बनाया गया है।
रतनगढ़ तहसील के गांव सांगासर के गोगामेडी धोरे पर गोदारा परिवार ने अपने परिजनों की स्मृति में पौधरोपण किया। नारायण गोदारा ने बताया कि गोगामेडी धोरे पर पौधरोपण कर पुख्ता बंदोबस्त करते हुए पौधे के सार संभाल का संकल्प लिया। महेंद्र गोदारा और देवीलाल कुलहरी ने बताया कि गोगामेडी धोरे को स्मृति वन की तर्ज पर विकसित करने का प्रयास रहेगा, जहां पर गांव वालों से अपने दिवंगत परिजनों की स्मृति में पौधरोपण करने का आह्वान किया जाएगा। इस अवसर पर गोगामेडी धोरे पर साफ सफाई का कार्य भी किया गया। इस अवसर पर सुरेंद्र एचरा, रामगोपाल नाई, सुरेंद्र गोदारा, पवन स्वामी, रघुवीर एचरा, नारायण प्रजापत, प्रकाश बेदा आदि उपस्थित रहे। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए एशियन टुडे। नमस्कार।